हेलो टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म जीडीबीएससी क्लासेस में। मैं हूं आपका केडी सर, एक बार फिर से आप लोगों के बीच में लाइव। तो बच्चों, आज हम लोग यहां पर बॉटनी के फोर्थ सेमेस्टर को यहां पर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सिलेबस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का फोर्थ सेमेस्टर यहां पर हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें कि आपको सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो सिलेबस है आपका, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलता है, जो कि ऑल यूपी में अब नेप के अकॉर्डिंग ही सारा का सारा जितना भी सिलेबस है वो अब चलता है, याद रखिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो हम फोर्थ सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर। अभी आपने हाल ही में थर्ड सेमेस्टर के पेपर दिए होंगे, जो कि उम्मीद करते हैं आपके बहुत अच्छे हुए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, तो सिलेबस आपका जो फोर्थ सेमेस्टर है बॉटनी का, ठीक है, इस पेपर का नेम क्या है? देखिए, थ्योरी पेपर क्या है आपका, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, ऐसा कि सुनने में आया है कि जो फोर्थ सेमेस्टर है वो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अगर मान लीजिए एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम आपको उसी तरीके से उसी लेवल पर आपको पढ़ाएंगे। अगर थ्योरेटिकल पेपर आता है, रिटन में आता है पूरा पूरी तरीके से, जैसे कि थ्योरी आप लिखते हैं पर्टिकुलरली, आप अगर उस तरीके से अगर पेपर आता है तो उस तरीके से ही पढ़ाएंगे। तो हम यहाँ पर दोनों मीडियम लेकर चलेंगे। ठीक है, और एक बात, ये जो सेशन हमारे जितने भी रहेंगे आपके, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर के बॉटनी के या जूलॉजी के, इसमें हम आपको इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे और हिंदी में भी पढ़ाएंगे। तो जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो भी पढ़ सकते हैं, और जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, तो वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो फोर्थ सेमेस्टर का नाम है इकोनॉमिक बॉटनी, इथनो मेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री। ये थ्योरी पेपर है फोर्थ सेमेस्टर का, याद रखिए। ठीक है, बॉटनी फोर्थ सेमेस्टर यानी बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर है, वो है इकोनॉमिक बॉटनी, इथनो मेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो चलिए आइए देख लेते हैं, इसमें भी आपको कितनी यूनिट्स पढ़नी है बच्चों। इसमें भी आपको 8 यूनिट कवर करनी है, याद रखिए। ठीक है, तो हम लोग बॉटनी सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग 8 यूनिट्स कवर करेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया अभी आपको कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह रहता है कि आपको अपना थ्योरी पेपर का नेम पता होना चाहिए, क्योंकि वाइवा जैसे जब वाइवा वगैरह होता है आपके कॉलेजेस में प्रैक्टिकल्स के दौरान, तब वहां पर आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन आप जो बच्चे बता देते हैं वो अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं बता पाते हैं तो आप लोग ध्यान रखिए इस बात का कि आपको थ्योरेटिकल पेपर का मतलब जो है या नेम जो है वो पता होना चाहिए कि हमारा थ्योरी पेपर का नेम क्या है, याद रखिए। तो थ्योरी पेपर का नाम है इकोनॉमिक बॉटनी, इथनो मेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इकोनॉमिकल प्लांट्स के बारे में पढ़ना है आपको। इथनो मेडिसिन का मतलब है कि जो मेडिसिन्स हैं जो कि प्लांट से प्राप्त होती हैं, ठीक है, उनका लोगों से क्या कनेक्शन है, यानी ह्यूमन से क्या कनेक्शन है। तो हम लोग उसकी स्टडी करते हैं इथनो मेडिसिन में या इथनो बॉटनी के अंदर, याद रखिए। फाइटोकेमिस्ट्री यानी कहने का अर्थ है कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से कंटेंट पाए जा रहे हैं, किस तरीके से पाए जा रहे हैं, कौन कौन से केमिकल्स हैं या कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं, केमिकली कह सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर करेंगे इस पेपर के अंदर। और याद रखिए, अभी तक जैसा कि आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि आपको 8 यूनिट पढ़ना है एक सेमेस्टर पेपर में, तो आपको इसमें भी यानी फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको 8 यूनिट कवर करनी है बच्चों। कितनी? इसमें भी आपको 8 यूनिट कवर करनी है, इस बात का ध्यान देना है। तो 8 यूनिट आपको इसमें भी कवर करना है। और जो बच्चे हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आप हमारे चैनल पर बने रहें और आप इसी तरीके से क्लास लेते रहें बच्चे। ठीक है? तो यहाँ पर पहला यूनिट देख लेते हैं। 8 यूनिट में 8 यूनिट है टोटली। तो पहला यूनिट है आपका ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स हैं, उगाने लायक जो प्लांट्स हैं, ठीक है, या फसली पौधे आप कह सकते हैं, तो वो किस तरीके से डोमेस्टिकेट किए गए हैं या इनका ओरिजिन कैसे हुआ है, वो यहाँ पर आपको डिस्कस करना है इस यूनिट के अंदर। जिसमें कि कुछ टॉपिक शामिल किए गए हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट,
origin of crop plants, domestication and introduction of crop plants। यहाँ पर क्या है कि पर्टिकुलर रीजन में जो जो प्लांट्स बने हैं उनको उनको सेंटर स्थापित कर दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए इस क्षेत्र में गेहूं पाया जा रहा है, इस क्षेत्र में चावल पाया जा रहा है, इस क्षेत्र में गन्ना पाया जा रहा है, इस क्षेत्र में आलू पाया जा रहा है। तो ऐसे ही पर्टिकुलरली रीजन्स को सेंटर कह दिया हमने, ठीक है, कि हाँ यहाँ पर इस प्लांट की डाइवर्सिटी ज्यादा है या इस प्लांट की डाइवर्सिटी ज्यादा है। तो पर्टिकुलर हमने क्या कह दिया, उनको सेंटर्स बोल दिया, ठीक है, केंद्र बोल दिया या उत्पत्ति केंद्र बोल दिया कि हाँ यहाँ पर गेहूं सबसे ज्यादा उगाया जाता है या सदियों से गेहूं उगाया जाता है। तो यहाँ पर हम इस प्लेस को उत्पत्ति केंद्र मान लेते हैं। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी जो भी है वो भी आपको पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर, याद रखिए, ठीक है। तो पर्टिकुलरली 8 सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स हैं। तो हम जो भी सेंटर्स बनाए गए हैं तो उन 8 को धीरे धीरे कवर करेंगे जब हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स यानी जो फसली पौधे हैं उनकी ओरिजिन कैसे हुए। सीधी सी बात है कि प्लांट्स जो हैं वो वाइल्ड हुआ करते थे, अर्थात हम कह सकते हैं जंगलों से लाकर उनको उगाने लायक बनाया, अर्थात उनका डोमेस्टिकेशन किया गया। तो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स पढ़ना, ये टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। उसके बाद डोमेस्टिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स यानी जो फसली पौधे हैं उनको किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, या हम कह सकते हैं कि उनका डोमेस्टिकेशन किया कैसा गया है। दैट मीन हम लोग कह सकते हैं डोमेस्टिकेशन मतलब समझ ही गए होंगे आप लोग कि जब आप वाइल्ड स्पीशीज को कल्टीवेटेड स्पीशीज में कन्वर्ट करते हैं तब आप उसको बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। तो यहाँ पर जंगली पौधों को हमने उगाने लायक बनाया है, तो इसी टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे, याद रखिए, ठीक है। और इंट्रोडक्शन क्या है, एक मेथड है प्लांट ब्रीडिंग का, जिसमें कि हम पर्टिकुलर किसी रीजन से प्लांट्स को उठाकर एक नए प्लेस या एक नए एनवायरनमेंट में स्थापित करते हैं। बच्चों याद रखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत ही मजा आने वाला है जब हम क्लास आपकी कवर कराएंगे बच्चों, ठीक है। और जो बच्चे हमारे ऐप के ऊपर क्लास करना चाहते हैं, ऐप के ऊपर आप आसानी से क्लास कर सकते हैं। बिना किसी देरी के आगे हम लोग बढ़ते हैं हम लोग सिलेबस में। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं आपको, ठीक है, कि किस तरीके से हम जो चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेस हमें मिल रहे हैं, हम उनको किस तरीके से बचाएं जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी उसका यूज कर सके, कह सकते हैं। तो हम लोग उतना ही यूज करें जितना हमारे लिए फेवरेबल है, फालतू में खर्चा ना करें किसी भी चीज का, कह सकते हैं। जैसे वाटर हो गया, बहुत सारी चीजें होंगी, कह सकते हैं, और बहुत सारे रिसोर्सेस आ जाते हैं, कोल आ जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ जाता है, एटसेट्रा कह सकते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी के साथ साथ कल्टीवेशन, कामा प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ सीरियल्स यानी जो आपके हम कह सकते हैं अनाज जो है, अनाज जैसे कि गेहूं है, चावल है, ठीक है, ये सब जो अनाज होते हैं इनका किस तरीके से कल्टीवेशन होता है, किस तरीके से इनका प्रोडक्शन होता है और हम इसको कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को इस टॉपिक के अंदर कवर करना है बच्चों, याद रखिए। तो सीरियल्स यानी अनाजीय फसलों के बारे में भी पढ़ना, याद रखिए, जिसमें कि हम लोग व्हीट और राइस को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। उसके बाद लेग्यूम्स पढ़ना है आपको, अर्थात दालों वाली फसलों को हम लेग्यूम्स कहते हैं, तो लेग्यूम्स पढ़ना है। इसमें स्पाइसेस यानी मसालों के बारे में पढ़ना है। बेवरेजेस पेय पदार्थ यानी जो कॉफी और जैसे कि कॉफी हो गया आपका, टी हो गया, ऐसे प्रोडक्ट को जो ऐसे प्रोडक्ट जो प्लांट से हमें मिलते हैं, ठीक है, और नॉन अल्कोहलिक होते हैं उनको हम बेवरेजेस कहेंगे, ठीक है। तो बेवरेजेस का मतलब है पेय पदार्थ। तो इस यूनिट के अंदर आपको सारा का सारा इकोनॉमिकली बॉटनी पढ़ना है, याद रखिए। इकोनॉमिक बॉटनी पूरा का पूरा आपको इस यूनिट के अंदर कवर करना है बच्चों, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिट यानी सेकेंड यूनिट, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, इसमें हम ऑयल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्लांट से ऑयल्स, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स कौन से हैं, ठीक है, जिनसे कि यानी कौन से ऐसे पौधे हैं जो कि ऑयल हमें प्राप्त कराते हैं। फाइबर्स कौन से पौधे प्राप्त कराते हैं। टिम्बर्स यानी इमारती लकड़ी कौन से पौधे प्राप्त कराते हैं। डाइज यानी जो डाई लगाते हैं, बालों में लगाते हैं या हम कपड़ों में लगाते हैं। डाई अलग अलग टाइप की होती हैं बच्चों, ठीक है, पेंट करने वाली भी डाई होती हैं। तो डाइज कैसे बनाई जाती हैं, ये सारी चीजें इस यूनिट के अंदर आप लोग कवर करेंगे। इसमें लिखा भी है मैंने
स्टडी ऑफ प्लांट्स विद बॉटेनिकल नेम्स, फैमिली पार्ट यूज्ड एंड इकोनॉमिक यूजेस, यील्डिंग एडिबल एंड एसेंशियल ऑयल, खाने योग्य और जो आवश्यक जो तेल हैं, ऑयल हैं, उनको पढ़ना है आपको, और वो कैसे प्राप्त हो रहे हैं, किस पार्ट से, प्लांट के किस हिस्से से प्राप्त हो रहे हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। उसी के साथ साथ उस प्लांट का बॉटेनिकल नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, ये भी आपको बताना है, याद रखिए। उसके साथ साथ शुगर, स्टार्च, फाइबर्स, पेपर्स, फ्यूमिटरीज, मेस्टिकेटरीज एंड रबर, डाइज, टिम्बर, बायोफ्यूल, क्रॉप्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस यूनिट के अंदर ऑयल यील्डिंग प्लांट्स यानी ऑयल प्रदान करने वाले पौधे, टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स यानी जो टिम्बर प्रदान करने वाले पौधे हैं, फाइबर्स यील्डिंग प्लांट्स जो फाइबर्स प्राप्त कराते हैं, जैसे कि आपका नारियल जटा हो गया, नारियल हो गया आपका, जूट हो गया आपका, सन हो गया आपका, ठीक है, कपास हो गया या कॉटन हो गया आपका, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर करने होंगे, याद रखिए। और जिनसे डाइज प्राप्त होती है उन प्लांट्स को भी आपको इस यूनिट के अंदर कवर करना है बच्चों, ठीक है। आई होप यहाँ पर सेकेंड यूनिट तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चों, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए बच्चा, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हमारी क्लास आप रेगुलर तरीके से यूट्यूब के मीडियम से आप ले सके। और जो बच्चे ऐप के ऊपर क्लास करना चाहते हैं, ऐप के ऊपर क्लास कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी जुनूनियत के साथ, जैसे कि हम लोग बढ़ रहे हैं, थर्ड यूनिट देख लेते हैं। थर्ड यूनिट में हम लोग कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, किसी एरिया में वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स का किस तरीके से आप कमर्शियली यूज प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि ग्रीन हाउसेस बना रहे हैं, जिसमें कि ग्रीन हाउसेस में तरह तरीके के प्लांट्स लगा रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली कह सकते हैं, या एक्सोटिक प्लांट्स लगा रहे हैं, हाइड्रोपोनिक्स बना रहे हैं। भाई आप जो जानते हैं ना, ग्रीन हाउसेस या ग्लास हाउसेस इसको बोलते हैं, ग्लास का बना एक हाउसेस होता है जिसमें कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स को उगाते हैं जिनको ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम सनलाइट, ऑप्टिमम वाटर, ऑप्टिमम मिनरल्स, मतलब सारी चीजें ऑप्टिमम फॉर्म में दी जाती हैं, कह सकते हैं क्वांटिटी के, या हम कह सकते हैं क्वांटिटी के बेस पर दी जाती हैं, जिससे कि प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ अच्छे से हो सके, कह सकते हैं। तो कमर्शियली हम प्लांट्स को उगाते हैं और उनके पार्ट्स को यूज करते हैं वेजिटेबल की फॉर्म में, फ्लावर की फॉर्म में या फ्रूट की फॉर्म में, कह सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। कमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टीवेशन ऑफ रोज, गरबेरा, ग्लैडलस, आर्थरियम, हाइलम, लिली, टोमेटो, बेल पेपर, कुकुम्बर, स्ट्रॉबेरी, एक्सोटिक लीफी वेजिटेबल्स यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स। यानी हाइड्रोपोनिक्स में कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि आप कह सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स, आपने नाम सुना होगा एक्चुअल में। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है कि जब हम किसी भी प्लांट्स को सॉइल लेस कंडीशन में उगाएं, सॉइल लेस मतलब मिट्टी का इस्तेमाल ना करें, और उसको हम मार्बल्स या हम कह सकते ग्रेवल्स, कह सकते हैं ग्रेवल्स या वाटर में हम उसको उगाएं, तब उसको हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, या हाइड्रोपोनिकम मेथड इसको आप बोलते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जब हम प्लांट्स को सॉइल लेस कंडीशन में, अर्थात मिट्टी की जरूरत ना पड़े और बिना मिट्टी के हम उसको पानी में या हम ग्रेवल्स में उगाना शुरू करें, बजरी में उगाना शुरू करें, तो उसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर कमर्शियली प्रोडक्शन यहाँ पर पढ़ना है प्लांट्स का, जो कि कमर्शियली यूज किए जाते हैं पर्टिकुलरली रीजन्स में, ग्रीन हाउसेस बनाकर, कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक, ये यूनिट भी आपके लिए खास और इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग कवर करेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज जो रहती है या जो राइट्स रहते हैं, जैसे कि आपने कोई चीज बनाई है तो आप उसके अधिकारी हैं। तो इस तरीके से क्या है कि ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करें कि सदियों से पुरानी बातों की, हम कह सकते हैं अवधारणाओं की, जो पुरानी बातें होती हैं उनको हम पारंपरिक तरीके से निभाना, या कह सकते हैं कि हम जो भी प्रैक्टिसेस रहती है उनको निभाना ही, हम उसको हम ट्रेडिशनल नॉलेज कह सकते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि इस टॉपिक के अंदर हम लोग
IPR ट्रेडिशनल नॉलेज, IPR एंड WTO, ट्रिप्स, बीपो, पेटेंट एक्ट 1970 एंड इट्स amendments, TIFAC, NRDC एंड राइट्स। ये कुछ राइट्स होते हैं। तो इस यूनिट के अंदर हम ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी व्यापारिक नॉलेज, या हम कह सकते हैं संपदा, संपदा आप कह सकते हैं, अगर आप कहें हिंदी में संपदा ही बोलेंगे ना। हाँ, तो संपदा के जो राइट्स हैं, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो आप क्या करेंगे, उसको पेटेंट करवाएंगे। पेटेंट का मतलब है सरकारी जो भी WTO जो रहता है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको कह सकते हैं कि उसकी मुहर लगवाएंगे एक तरीके से, या आप अथॉरिटी लेंगे कि ऐसा प्रोडक्ट कोई ना बनाए, दूसरा कह सकते हैं, जो हम बना रहे हैं, या हमारा जो लोगो है वो हमारा ही लोगो रहे, दूसरा कोई इस लोगो का यूज ना करे, नहीं तो कॉपीराइट दे दिया जाएगा इस तरीके से। तो कुछ ऐसे राइट्स हैं इस यूनिट के अंदर जो कि व्यापारिक तौर पर या बिजनेस के तौर पर दिए जाते हैं, कह सकते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली। तो वो हम यहाँ पर टॉपिक्स पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे, और जो पर्टिकुलरली जो ऑर्गेनाइजेशन और जो राइट्स हैं वो भी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यूनिट के अंदर इथनोबॉटनी आपको टॉपिक पढ़ना है, जो कि 5वीं यूनिट के अंदर मेंशन किया गया है। ये 5th यूनिट है आपकी। इथनोबॉटनी का अगर हम बात करें तो इथनोबॉटनी में हम प्लांट्स जो होता है ना, प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स और लोगों के बीच में जो पारस्परिक संबंध है उसकी हम स्टडी करते हैं, याद रखिए। जिसमें कि प्लांट से किस तरीके से मेडिसिन प्राप्त हो रही हैं, प्लांट से किस तरीके से क्या क्या चीजें प्राप्त हो रही हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग किसमें पढ़ते हैं, इथनोबॉटनी। इथनोबॉटनी एक साइंस की एक ब्रांच है जिसमें कि हम प्लांट्स और प्लांट से संबंधित जो लोग हैं, सॉरी, प्लांट से पारस्परिक संबंध जो निभाते हैं, कह सकते हैं, लोग जो संबंध निभाते हैं, उसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। हम अगर कहें एक सरल सी भाषा में कहें कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड पीपल्स, दैट इज कॉल्ड एज इथनोबॉटनी, ठीक है। यानी लोक, इसको हिंदी में बोलेंगे लोक वनस्पतिक विज्ञान। लोक माने लोग और वनस्पतिक विज्ञान मतलब वनस्पति, यानी लोग जो हैं वनस्पतियों को किस नजरिए से देख रहे हैं और किस तरीके से उससे प्रोडक्ट प्राप्त कर रहे हैं, मेडिसिन प्राप्त कर रहे हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर, इस यूनिट के अंदर, याद रखिए। तो यहां पर आपको मेथडोलॉजीज ऑफ इथनोबॉटिकल रिसर्चेज किस तरीके से की गई हैं, फील्ड वर्क, लिटरेचर, हर्बेरिया, म्यूजिया एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ इथनोबॉटनी, यानी और अलग जो एस्पेक्ट्स हैं इथनोबॉटनी के, वो भी यहाँ पर पढ़ने हैं आप लोगों को। उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंस ऑफ इथनोबॉटनी इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जैसे कि सिद्धा, आयुर्वेदा, यूनानी, आपने नाम सुना होगा। आयुर्वेदा और यूनानी तो आपने सुना ही होगा। तो इसमें किस तरीके से प्लांट्स का यूज किया गया और प्लांट से किस किस तरीके से औषधियां बनाई गई, मेडिसिन बनाई गई, ये सारी चीजें हम लोग इथनोबॉटनी के अंदर पढ़ते हैं, याद रखिए। जिसमें कि अलग अलग पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आयुष है, NMPB है, CIMAP है एंड CARI है, CARI। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका क्या रोल है, कह सकते हैं, इथनोबॉटनी में, कोई भी यहाँ पर हम लोगों को कवर करना है इस यूनिट के अंदर। उसके बाद ट्रिवल नॉलेज टुवर्ड डिजीज डायग्नोसिस। ट्रिवल मतलब जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, पहले क्या होता था, आदिवासी लोगों को ज्यादा जानकारी होती, वो जंगली में रहते हैं, सीधी सी बात। तो उन्हें पता है कि कौन कौन से प्लांट से किस तरीके की मेडिसिन बनाई जा सकती है, जैसे कि चोट लग जाए तो कौन सी मेडिसिन होगी, बुखार आ जाए तो कौन सी मेडिसिन होगी, या अन्य कोई एक्टिविटीज, कोई डिजीज हो गई है तो कौन सी मेडिसिन होगी। तो यहाँ पर ट्रिवियल नॉलेज टुवर्ड डिजीज डायग्नोसिस, यानी जो आदिवासी लोग हैं वो भी जानकारी रखते थे कि हाँ, इन प्लांट से औषधि बनाई जा सकती है और ये इस काम में आ सकता है, कह सकते हैं। और किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे, किस तरीके से हम प्लांट्स, कौन सा प्लांट्स है जो कि मेडिसिन जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, उनका हम कल्टीवेशन करेंगे, सीधी सी बात है, या उनको हम कंजर्व करेंगे, जिससे कि मान लीजिए कभी हमें जरूरत पड़े तो हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरीके से इस टॉपिक के अंदर बहुत ही आप चीजें आपको पढ़नी है इथनोबॉटनी के अंदर। इसको हिंदी में बोल सकते हैं लोक वनस्पतिक विज्ञान,
लोग वनस्पतिक विज्ञान बोलते हैं, ये लोगों से संबंधित लोगों से संबंधित जो प्लांट्स का रिलेशन है मेडिसिन के प्रति या अन्य किसी कंडीशन के प्रति, उसको हम इथनोबॉटनी कहेंगे, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका यूनिट है इसमें आपको मेडिसिनल एस्पेक्ट्स ही पढ़ने हैं, यानी प्लांट से आप किस तरीके से कौन कौन टाइप की मेडिसिन प्राप्त कर रहे हैं, कौन से प्लांट्स के रीजन से प्राप्त कर रहे हैं, दैट मीन मेडिसिनल प्लांट्स, यानी टोटली आपको इस यूनिट के अंदर आपको पढ़ना है, याद रखिए। ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर आपको मेडिसिनल प्लांट्स पढ़ना है बच्चों, याद रखिए। ठीक है, मेडिसिनल एस्पेक्ट लिखा है स्टडी ऑफ कॉमन प्लांट्स यूज्ड बाय ट्राइब्स एगल मार्मेलोस, फाइकस रिलीजियोसा, साइनाडोन, डेक्टाइलोन एंड इक्लिप्टा अल्बा, ऑक्जेलिस, ओस्मम सैंक्टम एंड ट्राकोपस जेलेनिकस। ठीक है, ये कुछ प्लांट्स हैं, जैसे कि ऑस्मम सैंक्टम नाम सुना होगा आपने, तुलसी को बोलते हैं, ऑक्जेलिस खट्टी बूटी को बोलते हैं, साइनाडोन घास होती, दूब घास जैसी होती है ना, फाइकस रिलीजियोसा पीपल को बोलते हैं, एगल मार्मेलोस बेल को बोलते हैं, बेल बेल जो होता है ना, हाँ, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एगल मार्मेलोस। तो इनसे किस तरीके से इनकी स्टडी करनी है कि इनके ऊपर स्टडी करनी है कि पर्टिकुलर किस रीजन से कौन सी किस टाइप का एल्कलॉइड्स मिलता है जिससे कि मेडिसिन बनाई जाती है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद है इथनोबॉटेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लांट्स रिसोर्सेज। ठीक है, कि हम जो प्लांट्स हैं, प्लांट रिसोर्सेज हैं, उनको हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, उनका क्या मैनेजमेंट है, क्या पहलू है, कह सकते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ primeval forest in the form of sacred groups of individual species, botanical uses depicted in our epics। ठीक है, तो sacred groups जानते होंगे, पवित्र उपवन, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको कंजर्व करके रखा गया है, इनसे कि बहुत सारी दवाएं बनती हैं। कुछ टॉपिक्स यहाँ पर इससे संबंधित पढ़ने हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस यूनिट के अंदर आपको टोटली यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में ही पढ़ना है। मेडिसिनल प्लांट्स यानी औषधीय पौधों के गुणों के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से औषधीय पौधे हैं और उनके क्या पर्टिकुलर गुण हैं, वो यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद इंडियन फार्माकोपिया एक बुक है, पब्लिश हुई है, कह सकते हैं कि प्लांट से संबंधित जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनसे संबंधित बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। बट क्वालिटी एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड एडल्ट्रेशन। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये है कि यहाँ पर जो इस यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर 6 की, इसमें टोटली आपको मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में टोटली आपको पढ़ना है। ठीक है, और उससे संबंधित जो भी बातें हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं एंशिएंट बातें कह सकते हैं, प्राचीन बातें कह सकते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें आपको कवर करनी है। ठीक, तो ये आपकी हो गई यूनिट नंबर 6। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 7, फार्मेकोग्नोसी इसको बोलते हैं। फार्मेकोग्नोसी का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं या जो अदर नेचुरल रिसोर्सेस हैं या सोर्सेस हैं, उनसे जो मेडिसिन प्राप्त होती हैं, हम लोग उनका अध्ययन करते हैं, याद रखिए। तो फार्मेकोग्नोसी का अगर मतलब बोलें तो हम कहेंगे कि प्लांट्स एंड अदर नेचुरल सोर्स से प्राप्त मेडिसिन का अध्ययन क्या कहलाता है? फार्मेकोग्नोसी कहलाता है, याद रखिए। जिसमें कि हम ड्रग्स कैसे बना रहे हैं, इस बात है भाई कि ड्रग्स कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कैसे बना रहे हैं इसको, कौन कौन से ड्रग्स के मीडियम हो सकते हैं बनाने के, कि कौन कौन से प्लांट्स के हिस्से हैं जिससे कि हम ड्रग को बना सकते हैं, जैसे कि राइजोम से बना रहे हैं, कॉम से बना रहे हैं, लीव से बना रहे हैं, स्टेम से बना रहे हैं, फ्लावर से बना रहे हैं, फ्रूट से बना रहे हैं, या हम कह सकते हैं अन्य किसी प्लांट्स के हिस्से से बना रहे हैं। तो पर्टिकुलरली हम यहाँ पर भी मेडिसिन से संबंधित ही बातें करेंगे, जिसमें कि पर्टिकुलरली नीम है आपका, और धनिया, धतूरा, और उसके बाद तुलसी, ये सब जो प्लांट्स हैं इनके बारे में आपको पढ़ना। सदाबहार, अदरक, जिंजीबर, ये सब आपको प्लांट्स पर्टिकुलरली इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। तो फार्मेकोग्नोसी का मतलब है कि प्लांट्स एंड अदर सोर्स से प्राप्त मेडिसिन का अध्ययन ही क्या कहलाएगा?
फार्मेकोग्नोसी कहलाएगा कुल मिलाकर। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात यह है कि ड्रग्स कैसे बनाई जा रही हैं प्लांट से या अदर सोर्स से, वो यहाँ पर इस यूनिट के अंदर आपको कवर करना है। ठीक है, तो इसको अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में जब आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट, हर्बल प्रिपरेशन एंड फाइटोकेमिस्ट्री। हर्बल प्रोडक्ट यानी साबुन, परफ्यूम्स एंड ऑयल्स, ये सारी चीजें बनाई, ये हर्बल प्रोडक्ट होता है, तो प्लांट से ही बनता है, सीधी सी बात है। तो ये किस तरीके से बन रहा है, कौन सा एल्कलॉइड्स है, किस तरीके से कौन-कौन सी चीज़ें डिटेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर, यूनिट नंबर 8 के अंदर। तो यहाँ पर हर्बल प्रिपरेशन, हर्बल प्रोडक्ट बनाएँगे, ठीक है? हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित जो भी बातें होंगी, वो हम लोग इस यूनिट में कवर करेंगे। उसी के साथ-साथ इस यूनिट में फाइटोकेमिस्ट्री को भी शामिल किया गया है। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब होता है प्लांट से संबंधित केमिस्ट्री। यानी कहने का मतलब है कि प्लांट्स के अंदर जो भी केमिकल्स होते हैं, जैसे कि पिगमेंट्स हो गया आपका, एल्कलॉइड्स हो गया आपका, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स हो गया आपका। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हम लोग प्लांट्स की केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, जिसमें कि एंथोसाइनिन, कॉमेरिन्स, क्योप्यूटी थेराप्यूटिक एप्लीकेशन, लिग्निन्स, टारपीन्स, वोलेटाइल ऑयल्स, सैपोनिन्स, कैरोटीनॉइड्स, एल्कलॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स एंड फार्मोलॉजिकल एक्टिविटीज, ये सारे टॉपिक्स आपको शामिल किए गए हैं। तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि प्लांट्स के अंदर जो भी केमिकल्स मौजूद हैं, उनके बारे में आपको डिस्कशन करना है इस यूनिट के अंदर। तो हर्बल प्रिपरेशन यानी हर्बल प्रोडक्ट कैसे बनाए जा रहे हैं पर्टिकुलर रीजन से, प्लांट्स के या अदर सोर्स से, वो पढ़ना है आपको। उसी के साथ साथ आपको फाइटोकेमिस्ट्री यानी प्लांट की केमिस्ट्री आपको यहाँ पर कवर करनी है इस यूनिट के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको 8 यूनिट आपको पढ़नी है, जिसमें कि एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें, ये फर्स्ट यूनिट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, 7 है और ये 8 है। तो यहाँ पर आपको 8 यूनिट्स बच्चों कवर करनी है। कितनी? 8 यूनिट्स। और जो बच्चे हमारे ऐप के ऊपर क्लास करना चाहते हैं, ऐप के ऊपर क्लास कर सकते हैं। GDBSC क्लासेस हमारे ऐप का नाम है, GDBSC क्लासेस। तो आप GDBSC क्लासेस पर इनरोल करके क्लास अटेंड कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर कोर्स लॉन्च है पहले से ही, तो आप फटाफट जाइए, वहाँ पर इनरोल करिए। जैसा भी आपका पेपर रहता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप का हो, चाहे थ्योरेटिकल टाइप का हो, दोनों तरीके से आपका कवर कराया जाएगा, याद रखिए। ठीक है, आई होप आपको ये सिलेबस वीडियो समझ में आया होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे। इसी तरीके से आपको हम इसी तरीके के वीडियोस में, लेक्चर वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और इसी तरीके से सपोर्ट करिए हमें और अपना प्यार बनाए रखिए। और इसी तरीके से हम लोग आज बॉटनी का सिलेबस हम लोगों ने कवर किया है कि क्या-क्या आपको पढ़ना है थ्योरी पेपर में। थ्योरी पेपर का नाम आपको मैंने पहले ही बता दिया था, इकोनॉमिक बॉटनी एंड इथनो मेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो ये आपका थ्योरी पेपर है, ठीक है? ये सिलेबस था आपका। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नए वीडियोज़ में आपको कुछ नए टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करेंगे इसी संबंधित, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट बच्चों।